जय श्री राधे दोस्तों। घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, हम सब अपने दोस्तों के साथ में गए थे चित्तौड़गढ़ और वहाँ पर एक शादी थी। उस शादी को अटेंड करने के लिए गए थे, तो हमने सोचा था उसी के साथ साथ में हम शादी भी अटेंड कर लेंगे और चित्तौड़गढ़ भी घूम लेंगे और ये सांवलिया सेठ के दर्शन भी कर लेंगे। दोस्तों, सांवलिया सेठ का बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर। मैं आपको दिखाती हूँ। हम सब कोई ना ट्रेन से गए थे, तो हम सुबह 5 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। पहुँचते वहाँ पर बहुत ठंड थी, तो हमने ना ये कुल्हड़ वाली चाय या कॉफ़ी जिसको जो भी पीना था वो वाला पिया था। बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी वाली थी यहाँ पर भी। उसके बाद जो हमारे लिए होटल था, हम उसमें गए थे और ये होटल जो इन्होंने बुक कर रखा था, बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत ही बढ़िया था। ये मेरी दोस्त थी जो मुझे बोल रही थी, हमें सबको बोल रही थी फॉलो मी करते हुए। और हम सब अपने अपने कमरे जो हमारे लिए थे, हम वहाँ पर चले गए थे। ये ऑनर थे, बहुत ही अच्छे से हमें ट्रीट कर रहे थे ये भी। और उसके बाद में ना दोस्तों, हम यहाँ से जब तैयार व्यार होके और शादी के घर में गए थे। शादी के घर में आने के बाद फिर हम दोस्तों ये मंदिर गए। मंदिर का एंट्रेंस गेट था और ये वाला तो था ना दोस्तों मंदिर की नक्काशी। ओ माय गॉड, इतनी सुंदर नक्काशी, इतने सुंदर बारीक बारीक काम। ऐसे देख के ऐसे हो रहा था यार, इतना सुंदर भी कोई बना सकता है क्या। बहुत ही सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा। सोच नहीं पा रही थी किसको लेऊं और किसको छोड़ूं, किसको कैप्चर करूं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर वर्क है। यहाँ पे ना सांवलिया सेठ के 3 मंदिर हैं दोस्तों। और जहाँ पे भगवान जी प्रकट हुए थे ना, वहाँ से 3 जगह चले गए। एक उनके गाँव में चले गए, एक जो अभी मैंने मंदिर मेन मंदिर दिखाया वहाँ पे चले गए, और ये प्रकट स्थली थी, यहीं पर ही प्रकट हुए थे। और ये तो पूरा छोटी छोटी पीसेस से, छोटी छोटी पीसेस से कांच से बना हुआ था, इतना शाइनिंग कर रहा था। और भंडा और इनके ये जो चढ़ावा चढ़ रखा था, ये तो टोकरियों में भर भर के ला ला के निकाल के इनको अलग अलग छांटा जा रहा था और मशीनों से गिना जा रहा था। उसके बाद में ये सिंगल पत्थर पर नक्काशी थी। ये नक्काशी देख के इतना ये हो रहा था कि ये जब मंदिर बनाया, इतना सुंदर तरीके से इसको बना रखा है, छोटी छोटी सी बारीकियों का ध्यान दिया, बहुत ही सुंदर मंदिर था। उसी के बाद वहीं के आसपास के एरिया में ही दोस्तों एक ये शनि मंदिर था। इस शनि मंदिर में भी ना पूरा अंदर से जब हमने इसका परिक्रमा मार्ग देखा ना दोस्तों, तो उसमें बिल्कुल ग्लासेस थे, छोटे छोटे ग्लासेस से इसको सजा रखा था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर था। ये भी बहुत अच्छा वाला था और इस तरीके से ये बनाया गया था। सारा इसका जो भी ये देख रहे हैं ना आप, ये सारा चांदी का था। ये शनिदेव के दर्शन कीजिए आप, और यही वाला चांदी का ही था। यहाँ पे जो भी चीज़ थी ना सारी चांदी की थी। आश्चर्य की बात तो दोस्तों बताओ क्या थी, ये वाला तेल का कुआं। पता है दोस्तों, इस तेल में इतना लंबा चौड़ा ये तेल का कुआं है, रेक्टेंगल शेप में है, बहुत तेल था इसके अंदर में। फिर यहाँ से हमें ना, हम उन्होंने बोला आप इस मंदिर में चलिए। इस मंदिर में क्या था ना दोस्तों, सारे वो थे, क्या कहते हैं उसको, मुर्गे थे। मुर्गे वाला मंदिर था। पता नहीं इस मंदिर की कोई ऐसी परंपरा होगी। फिर उन्होंने हमें चाय पानी पिलाया। हमने चाय पानी वहीं पे ही किया। वैसे तो हम कुछ खा लिए थे, फिर भी थोड़ा बहुत रास्ते में भूख लगी, तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें, तो हमने फिर वो थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद में हमने सोचा कि चलो हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले में। किला दोस्तों, पता है किला ना पूरा 14 किलोमीटर में बना हुआ है किला। और कितने सारे तो उसमें दरवाजे हैं, वो हमें बहुत सारे, शायद 7 दरवाजों से वो हमें लेकर गए थे। मुगलों से बचने के लिए उन्होंने कई तरह के दरवाजे इसमें बना रखे थे। ये ऊपर का व्यू था जहाँ से चित्तौड़गढ़ नीचे बसा हुआ शहर दिखाई देता है। फिर दोस्तों ये ना वो वाला मंदिर था जहाँ पर मीराबाई ने शरीर अपना आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में जो समा गई थी ना, वो वाला ये शरीर था। अंदर से उन्होंने कैप्चर करने मना किया था, इसलिए हमने बाहर से किया। बहुत ही सुंदर इसका था। देख के ऐसा हो गया यार, इतनी सुंदर सुंदर कटिंग, इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन, कैसे उस टाइम पे लोग बनाए हुए। ये खुद 14 से 1500 ईस्वी का बना हुआ है और एक भी ख़राब इसमें से नहीं हो रखा है। हाँ, मुगलों ने जो नुकसान किया था ना वो तो दिख रहा था इनमें, वैसे ही इनका कोई ख़राब नहीं हुआ। जैसे ये सिंगल पत्थर को काट काट के इतना सारा बनाया गया था, देख के आश्चर्य हो रहा था ये वाला। फिर ये वही वाला मंदिर था जहाँ पे है सो रानी पद्मावती ना पूजा किया करती थी। फिर हम यहाँ आ गए इस जौहर स्थल में। जौहर स्थल में ही ये वाला मंदिर था और यहाँ के बंदर मेरी एक सहेली को तो एकदम हाथ से पैकेट लेके चले गए थे। ये देखिए, ये भी वो सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ क्या बोलते हैं ना इसको, मैं सॉरी नाम भूल रही हूँ मैं इसका, वो था। और ये था ना जौहर स्थल था। यहाँ पर कहते हैं ना 3 बार रानियों ने ऐसा जौहर किया था, मतलब कि अपने आप को अग्निकुंड में समा गई थी। यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मुगलों से बचने के लिए उन्होंने अपनी आन बान शान के लिए अपने आप को समा गई थी। ये था वो शिव का मंदिर जहाँ पर है सो रानी पद्मावती पूजा किया करती थी। बहुत ही अच्छा दृश्य था यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। मैं तो सिर्फ कलाकारियाँ ही देखती रह गई। ये वो शिवलिंग था जिसकी पूजा वो किया करती थी, बहुत सुंदर थी। ये हमारी सखियाँ थी
जो यहीं पे फ़ोटोशूट इनका चल रहा था। ये ले रही थी फ़ोटो, सब कोई बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा। शादी वाला घर भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए यहाँ पर है सो इसको मुगलों ने तोड़ रखा है ना, उसका निशान है। ये वाली वो बावड़ी है जिसमें जाके पद्मावती मतलब भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। और बहुत जगह ना टूटे हुए उन्होंने जो हमें बताया, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ना नुकसान किया गया था। फिर भी मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, इतना नुकसान करने के बावजूद भी ये देखिए मेरे दोस्त किस तरीके से ये है सो 360 डिग्री में ले रहे हैं। ये वो दूल्हा दुल्हन है दोस्तों, जो हमारे साथ में आए थे भ्रमण करने के लिए। और इनके साथ के लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, इनको वो पूजा वूजा करवाना ये सब है ना, वो सारा करवा रहे थे। तो इस तरीके से ये लोग आए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनकी ड्रेसेस इतनी सुंदर लग रही थी, देखिए आप, बिल्कुल इनका ओरिजिनल कल्चर था। फिर हम सब ने इनको ब्लेसिंग दिया। ब्लेसिंग देने के बाद में इन ये भी है ना बहुत सारा खुश हो रहे थे, हमें देख देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये कभी कुछ दिखा रहे थे, कभी कुछ दिखा रहे थे, दोनों जोड़े थे। ये बोला कि हम कहीं भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं, हम अपना कल्चर है सो नहीं छोड़ते, हम उसी को ही अपनाते हुए हम अपना काम करते हैं। एक ये थे, 3 जोड़े थे ये। फिर इन्होंने भी, मैंने इनकी ड्रेस को ज़ूम करके देखा दोस्तों, इतनी सुंदर कढ़ाई और बुनाई थी, अच्छी लग रही थी। मैंने बोला बाबू चश्मा लगाओ, इसने चश्मा लगा के हमें पोज दिया, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये कह रही थी मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटो आप ले लेना। मैंने इनकी अच्छी अच्छी फ़ोटो ली है। और हमारे दोस्त इनको आशीर्वाद दे रहे थे, फिर इन लोगों को आशीर्वाद दिया। फिर हमने कहा कि चलो हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। और फिर ये लोग अपने माता पिता के साथ अपने घर चले गए थे, इस तरीके से था। फिर उसके बाद में हम आ गए थे, ये शायद मुझे याद नहीं है, ये काली मंदिर था। काली मंदिर के बाहर इतने सारे शिवलिंग लगे हुए थे। और उस काली मंदिर में ये मान्यता है कि कोई बलि नहीं लगती, इसलिए नारियल की बलि दी जाती है। और सब कोई है सो यहाँ वहाँ से आने के बाद में ये हमें बताया गया कि ये युद्ध भूमि थी। यहाँ से है सो राजा रतन सिंह घोड़ा लेके नीचे जाया करते थे, उनकी सेनाएं जाया करती थी, युद्ध हुआ था। यहाँ मेरे ये फ्रेंड सब के सब कैट वॉक कर रही थी, देख सकते हो आप इनकी कैट वॉक कितनी मस्त वाली लग रही है। उसके बाद हमें लगी आई भूख, फिर हमने फिर से है सो खाया। और खाने के लिए हमने एक रेस्टोरेंट देखा, और वो लोग अपने घर चले गए थे, हमने रेस्टोरेंट देखा। और देखने के बाद में हमने यहाँ पे खाना खाया, अच्छा था खाना, बढ़िया था। हम खाए, खा पी के एकदम मस्त अपना जो भी टाइम था। यहाँ पे ना विदेशी लोग भी आए हुए थे, और हमें हमारी ट्रेन भी थी 7 बजे की, हमें एक ही दिन में सब कुछ करना था। फिर हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और हम आ गए अपने घर दोस्तों। थैंक्स।